अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योगा विद सईद नवाज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ TWC पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं D3 वाबडा टाउन के पार्क में। यहाँ पे मेरी तरफ से और ये D3 की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ के रूट काज क्या है और इसको क्योर करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं। सबसे पहले मैं हमारे एक जो जॉइनर हैं मोइन भाई, जो जब हमारे पास यहाँ पे आए थे इनको डायबिटीज़ थी और ये इनकी ज़ुबानी हम सुनते हैं कि इन्होंने कैसे अपनी डायबिटीज़ के ऊपर काबू किया और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ की और कौन कौन सी डाइटरीज़ में थोड़ा सा ये आपको बताएंगे। आइए जी मोइन साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मोइन मालिक है। मैंने आज से 4 साल पहले बाबर साहब ने अल्लाह ताला का पहले शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद बाबर साहब का, जिन्होंने एक दिन मुझे LDA स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक्सरसाइज करते हुए देखा और इनविटेशन दी कि आप हमारे साथ TWC में इधर तशरीफ़ लाएँ D3 में। वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी लाइफ बदल के रह गई है। पहले मैंने 99 kg से अपने आप को रिड्यूस करके 86 में, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योगा एक्सरसाइजेस। तो आलमोस्ट 15 kg वेट कम हुआ है। और पहले मैं जब वहाँ पर एक्सरसाइज करता था तो 28 यूनिट इंसुलिन के सुबह और 28 मैं शाम को लेता था। इस रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल की वजह से मैंने ये इंसुलिन तकरीबन 6 से 7 माह में करने से मेरी इंसुलिन ख़त्म हो गई थी और 3 साल मैंने बग़ैर इंसुलिन के एक हेल्दी लाइफ गुजारी। फिर कोविड की वजह से मेरा, क्योंकि कोविड में मुझे टेम्परेचर तकरीबन 1 से 1.5 माह बहुत ज़्यादा रहा था, उसमें आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं। तो स्टेरॉइड जो आपकी शुगर को बूस्ट कर देते हैं, क्यों डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना जी। तो उस वक्त मैंने डॉक्टर साहब से मशवरा किया, इन्होंने कहा जी आप 1 टेबलेट सुबह ले लें और 1 टेबलेट शाम। वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हेल्दी लाइफ है। इसका दूसरा कॉज जो मुझे बेनिफिट हासिल हुआ है, मुझे कमर की शदीद दर्द रहती थी। जिस दिन मेरी कमर की दर्द छिड़ जाती थी, मैं तकरीबन जो है ना हर दूसरे तीसरे महीने वारन का इंजेक्शन लेता था और 2-3 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 साल हो गए हैं मुझे ये इंजेक्शन छोड़े हुए, आज कोई तकलीफ़ नहीं है। नी ऑर्थराइटिस का इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी निकल गए हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और उसके बाद बाबर साहब का और सईद नवाज साहब का। बहुत से चैप्टर हैं TWC D3 के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेनर हमारे पास चैप्टर D3 में अवेलेबल हैं, ये ऐसे लाहौर में कम ही किसी के पास होंगे। बोथ आर वेरी गुड एंड प्रोफेशनल ट्रेनर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोइन भाई। शुगर के बारे में बात करेंगे। शुगर आफ्टर है क्या है, इसकी रूट काज क्या है। सबसे पहले जो शुगर, जिसको स्ट्रेस हो, देन ये शुगर जो है ना आपके इंक्रीज़ करती है। या तीखे मसालेदार खाने ये शुगर का बायस बनते हैं, या ओवर ईटिंग ये शुगर का काज बनती है। और उसके बाद जो है लेस फिज़िकल एक्टिविटी, बॉडी में अंदर आपकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, देन आपके लिए प्रॉब्लम आती है। लास्ट जो है इसका चौथा काज, आई थिंक सो 5वां काज इसका ये है कि आपका जो है जेनेटिक प्रॉब्लम यानी मरूसी जो वो आ रहा है, उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो ये शुगर तो वैसे हज़ारों साल पुरानी है। इसमें जो 1923 में एक जो है ना एक रेडिकल चेंज आई, उसमें 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है उनको शुगर को डिस्कवर करने के लिए उनको एक नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसमें उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी और अपने जो साइंटिफिक मेथड उन्होंने पेश किया, उसमें ने कहा कि जी ब्लड में जो है आपका जो ग्लूकोज है उसको एक हार्मोन मैनेज करता है और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन जो है, जब आपकी जो लबलबा है, पेंक्रियास हैं, वो आपको जब बनाना कम कर देती हैं तो देन आपको इसका जो है ना इशू आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर एक्सटर्नल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक्सटर्नल चीज़ें कौन सी है, टैबलेट फॉर्म में है वो, ताकि उसका लबलबा काम करे, या फिर आपका जो है इंसुलिन लेनी शुरू कर देते हैं एक्सटर्नल, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर इंसुलिन आए, तो आपकी बॉडी का जो है वो हार्मोन मैनेज करे, इसको मैनेज करे। तो इसके लिए कुछ चंद आसन्स हैं
वो हम यहाँ पे आपको करवाएंगे, तो जिससे इंशाल्लाह ताला बचा जा सकता है। और कोशिश किया करें कि अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आपने कार्बोहाइड्रेट को कम करता है, और यही मेन काज है आपकी जो शुगर की। जो आप एक रोटी में 100 ग्राम की रोटी में आप देखें 6 से 4-7 चम्मच चीनी के होते हैं, जबकि आपके मैंगो में 20 ग्राम सारी कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है आपकी 100 ग्राम की रोटी में। अब आप खुद से अंदाज़ा लें, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम खाएंगे तो कितनी पाव भर शुगर तो वैसे ही ले ली, तो फिर कहते हैं हमारी शुगर कम नहीं होती। थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दें, कोशिश करें सैलड्स वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स वाली चीज़ें वो इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपको लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और आपकी शुगर जो है ना ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी। आइए पहले इसके थोड़े से आसन करेंगे, उसके बाद हम डॉक्टर अशरफ को थोड़ा सा कहेंगे इसके ऊपर मज़ीद आपको डिस्क्राइब करें। सबसे पहले जो शुगर का आसन है, 100% आपकी शुगर बैलेंस होगी। आप ज़रा कपालभाति ये किया करें प्लीज़, और इसको करने का अंदाज़ सीखें कैसे करनी है आपने। यहाँ पे अपनी कमर सीधी करें, यस, यहाँ पे यस, और एक स्ट्रोक लगाना है, नाक से हवा बाहर फेंकनी है, और ये जो बेली है अंदर की तरफ इसकी मूवमेंट जाएगी। यहाँ पे इस अंदाज से कीजिएगा। जी, ये जो है आपका यकीन जाने आपका मेटाबॉलिज्म 100% बैलेंस होगा। आपका जो है मैदे का निज़ाम, आपको एसिडिटीज़ और ये सारी चीज़ें जो है ना सारी आपके इससे सेट होंगी। तो इसलिए कपालभाति को सीखें, और 5-5 मिनट के आपने 3 सेट लगाने हैं जिनको शुगर है। 5-5 मिनट के 3 सेट, और लगाने कैसे है, आप स्लो अंदाज में करें। मैंने पहले बताया ना, तेज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में आप 1 मिनट के लिए करें, फिर उसको टाइम को ड्यूरेशन को बढ़ाते चले जाएं, आपका स्टेमिना डेवलप होता चला जाएगा। इसको 5 मिनट तक ले जाते हुए 1 सेट कंप्लीट करें, उसके बाद आपने दूसरा, फिर देन तीसरा, ठीक है। उसके बाद आपने, ये तो होगी आपकी कपालभाति। उसके बाद आपने करनी है नाड़ी शुद्ध आसन, यानी कि ओनन वलोनन एक्सरसाइज। वो कैसे करते हैं, वो इसमें जो है कि 2 उंगलियां इस अंदाज से बंद कर लें। इसमें यह है कि आपने राइट नज़र, शुगर की वजह से आपकी आंखों को बड़ा मसला बनता है, नज़र वीक होनी शुरू हो जाती है, रेटिनोपैथी इसको बोलते हैं इस प्रॉब्लम को, तो वो आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। कई लोग अंधे हो जाते हैं शुगर की वजह से, यकीन जाने इसकी हिस्ट्री पढ़ें आप, और उसके लिए ये आपका ओनम वलोनम जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त आसन है। इंशाल्लाह ताला आपकी आंखों को तकवीत देगा और वीकनेस नहीं होने देगा, आंखों के मसल्स उनकी स्ट्रेंथ पैदा करेगा। उसमें यह है कि आपने ये 2 उंगलियां बंद कर दी, राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रल बंद करें और एक लंबा गहरा सांस ले, इनहेल, बेली फ्लाई बाहर की तरफ, एक्सेल। जितना आपने सांस लिया कम से कम उतना ही आपने एक्सेल करना है। इसके भी आपने 5-5 मिनट के 3 साइकिल करने हैं, ये आप ज़हन में रखें। आइए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जी, इसमें एक अंदाज ये है कि आपने जो अल्टरनेट ब्रीथ करनी है, एक तो हमने एक नथने से किया, अल्टरनेट जो ब्रीथ करनी है वो ये है, वो अंदाज ये है। इन लेफ्ट से इनहेल करें, इनहेल, और लेफ्ट को क्लोज कर दे और राइट से एक्सेल कर दे। अब आपने राइट से इनहेल करना है, इनहेल, राइट को क्लोज कर दे, लेफ्ट से एक्सेल कर दे। लेफ्ट से इनहेल करे, लेफ्ट से को क्लोज करते हुए राइट से एक्सेल कर दे।
ये आपका ओनन वुलोनम, जिसको हम अल्टरनेट ब्रीथ करेंगे। एक से नथने से सांस लेना है, दूसरे से। ये आपकी आंखों के लिए बड़ा बेहतरीन आसन है। ठीक है, अब हम चलेंगे। शुगर की वजह से हमारे जॉइंट हेल्थ वो कमज़ोर होना शुरू होते हैं, उनमें वीकनेस आनी शुरू होती है। अब उनके लिए हम आसन करेंगे। उसमें आप सबसे पहले हमने आसन करना है शशक आसन। वो कैसे करना है, आपने इस अंदाज से बैठ जाएं, ये घुटनों के बल। ये देखें, ऑटोमेटिकली आपका ये हमारा अत्तायात का पोस्चर है। इसमें आपकी जॉइंट हेल्थ इंप्रूव करेगी, आपके नी की, आपके एंकल जॉइंट की। उसमें यह करना है, आपने दोनों सांस ले, हाथ ऊपर ले जाना है। इनहेल आप, हाथों को आगे की तरफ। इसमें जो है आपकी हथेलियाँ, माथा, कोनियाँ जो है ना ज़मीन के साथ टच करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल करते हुए नीचे जाना है। ऐसे जाए नीचे और अपना माथा जो है ना मैट के साथ टच कर लें और कोशिश करें पीछे से हिप ना उठे। अब मैंने बोला थैलियाँ, कोनियाँ, माथा मैट के साथ टच कर ले। देखिए आपके जो बेली है इसके ऊपर कैसा प्रेशर डेवलप हो रहा है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अगेन। आइए, इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। मैं दो तीन सेट दो करवा रहा हूँ ताकि जो है ना इसको थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप किया जाए। इसमें आसन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं वो कोशिश करूँगा जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, जो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे, वो आपको मैं करवाऊँगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे मंडूक आसन। अब मंडूक आसन क्या है, जब हमने ये देखिए मुट्ठी बंद करेंगे अंदर इस अंदाज से, और ये जो ये ऐसे अंदर, अब ये ऐसे नहीं आपने रखना, ये बेली बटन के साइडों पे रखना है ऐसे, और बेली जो है ना आपका अंदर की तरफ ऐसे स्क्यूज हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो पैंक्रियास हैं, इसमें जो आपके बीटा सेल हैं वो जो है ना जब डीजनरेट हो जाते हैं, उनको ये रीजनरेट करने के लिए बड़ी एक्सरसाइज है। वो आपको मदद करते हैं, आपकी जो इंसुलिन है उनको प्रोड्यूस करने में। तो हमने बीटा सेल के ऊपर काम करना। वो कैसे करेंगे, मंडूक आसन, वो इस अंदाज से रखेंगे ऐसे, यस, अंदर की तरफ घुसेड़ लेना, यस, बेली बटन को खाली छोड़ दें। ठीक है, सांस पूरी तरह, पहले एक दफ़ा सांस मार लें, इनहेल, और एक्सेल करते हुए पूरा बेली खाली कर दें। अब इसको अंदर की तरफ ले जाएं और इसको आगे की तरफ झुकते चले जाएं, आगे की तरफ झुकते चले। एक प्रेशर आएगा इसके ऊपर, आपके बेली के ऊपर, जाने दें, ढीला छोड़ दें और कोशिश करें आपका जो चेस्ट है आपके नी के साथ टच कर जाए। पीछे से आपने अपनी हिप नहीं उठानी और कोशिश करें छोटे छोटे सांस लेने। चूँकि आप सांस नहीं रोक पाएंगे, सांस जो है ना इसमें आप 30 सेकंड के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। ये अब आपकी अपनी कैपेसिटी है। देखिए कैसा प्रेशर आ रहा है आपके बेली के ऊपर। इससे दोस्तों आपके जो बीटा सेल है जो है डीजनरेट हुए रीजनरेट होने में उनको मदद मिलेगी। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। देखें छोटा सा आसन है, लेकिन हर एज ग्रुप आपका बंदा यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। इसमें ये नहीं कह सकता मैं नहीं कर सकता, होगा सिर्फ उन लोग। हाँ, अगर उनको कोई नी आर्थराइटिस का मसला है वो क्रॉस लेग में बैठ जाए। ठीक है, क्रॉस लेग में काले परफॉर्म, अगर उसमें वो कंफर्टेबल समझता है, अगर इसमें कंफर्टेबल समझता है तो इस तरह काले। आइए इसका दूसरा आसन करें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। आइए करिएगा, फिर इस अंदाज से बेली अंदर की तरफ, पूरी अंदर की तरफ ले जाएं, बिल्कुल मुट्ठियाँ ऐसे रख दें, बेली बटन आपका खाली रहना चाहिए और आगे की ओर झुकते हुए सामने देखेगा ऐसे, ये सामने देखें, पीछे से हिप नहीं उठानी, पीछे से हिप नहीं उठानी प्लीज़। और एक प्रेशर जो है ना वो जनरेट करना आपने बेली के ऊपर, जाने दे और नीचे, शाबाश। पीछे से हिप नहीं उठानी। अगर आप यहाँ पे सांस को होल्ड कर सकते हैं तो वो होल्ड कीजिएगा प्लीज़। लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है वो प्लीज़ नहीं सांस होल्ड करेंगे। अगर वो उनको प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो वो अवॉइड करेंगे इस पोस्चर को, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। फिर वापस आइए एंड एक्सेल। इसी का एक दूसरा अंदाज है, वो भी मंडूक आसन ही है। उसी का दूसरा अंदाज ये है कि आपने यहाँ पे हाथ लेफ्ट हैंड नीचे रख ले, राइट हैंड नीचे रख लें, ऐसे रख के ये जो आपके रिब्स हैं
ये इसके नीचे आपने हाथों को टिकाना है, फिर आपने अपने पेल्विक सेक्शन को अंदर की तरफ स्क्यूज करना है। वो कैसे, ऐसे, इस अंदाज से। ये रिब्स के नीचे आ जाएंगे हाथ, यहाँ पे बेली बटन के ऊपर हाथ, एक ऊपर एक नीचे। फिर आपने सांस निकालते हुए फिर आगे की तरफ। ये थोड़ा सा उससे कंफर्टेबल अंदाज है। यस, जाने दे नीचे, और जाने दे, और जाने दे। अगर सांस रोक सकते हैं तो रोक ले, अदरवाइज आप छोटे छोटे सांस ले भी सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करनी। थोड़ी देर के लिए रोके, फिर उसको रिलीज़ करें। रोकना बेहतर है। अगर आप में इतनी विल पावर है, हिम्मत है, चंद सेकंड के लिए रोके, फिर इसको रिलीज़ कर दें। फिर वापस आइए, इनहेल, एक्सेल। देखें कैसा प्रेशर। ये आपके जो है क्या कहते हैं किडनीज, उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त आसन है। मैंने बताया था पहले शुरू में कि तमाम आपके जो है इंटरनल पार्ट्स, उनको स्टिमुलेट करता है, जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं। इसके बाद हम आगे अगली एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं। आइए ज़रा प्लीज़ चेंज कीजिएगा, इस अंदाज से कर लें ज़रा प्लीज़। लेग फोल्ड कर दें, इसको बोलते हैं अर्धमध्य आसन। ठीक है, उसमें यह है कि आपने ये जो लेग है ना, ये उठा के घुटने के दूसरी तरफ रख देनी है। ये देखिए यहाँ पे बैठना आपके लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। जी फैसल, यस। ये अब ये देखिए राइट एल्बो राइट साइड की तरफ आएगी, ऐसे। यस, राइट एल्बो राइट साइड की तरफ, और अपने टखने को कैच करेंगे और पीछे वाला हाथ कमर के ऊपर ले जाएंगे, ऐसे। यस, इस तरह। यहाँ पे आपने अब रोटेशन देनी है लेफ्ट साइड की तरफ, इस अंदाज से दे रहा रोटेशन। फिर वापस आइए। इससे करने से आपके बैली के ऊपर, आपके कमर के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का घुमाव आता है, ज़बरदस्त किस्म का बल पड़ता है, और ये बल ही हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल को एक्टिवेट करने में मदद करेगा। ठीक है, आइए इसी अंदाज से दूसरी तरफ। अब लेफ़्ट लेग को फोल्ड कर लें, लेफ़्ट लेग को फोल्ड कर लें, और राइट को उठा के लेफ़्ट नी के पार रख दें, ऐसे। यस, इसी अंदाज से। अब अपनी चूँकि राइट घुटना है, अपनी लेफ़्ट एल्बो को इस अंदाज से यहाँ पे लगा लेना इनसाइड, और यहाँ से प्लीज़ अपने कैच करते हुए फिर अपनी कमर के ऊपर हाथ रखे ऐसे, और घुमाते चले जाए, कमर को घुमाते चले जाए। फिर वापस आइए। अगर जिनसे ये मुश्किल हो रही है, उसमें बकरा आसन है, वो कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे रख लें, अपनी राइट लेग को कर लें और इस अंदाज से कर लें। यस, ऐसे कर लें। यस, इस तरह अंदाज से करते हुए आपने चेंज, इस अपना क्या कहते हैं, ये हाँ लेफ्ट हैंड से ये कैच करना है, ऐसे कैच करते हुए, और अपने आप को घुमा लें। ये थोड़ा सा उससे कंफर्टेबल है। फिर वापस आइए, इसी अंदाज से दूसरी लेग कैच करें इसको, और यहां से घुमाए जरा। फिर वापस आए। अब आसन तो इसके साथ बहुत ज़्यादा हैं, 2 आसन और करते हुए मैं इसको वाइंड अप करूंगा। उसमें आपने उत्तान पादासन करना है। वो कैसे करना है, आप सीधे लेट जाएं, ऐसे सिंपल, यहाँ पे लेटते हुए, और यहाँ पे आपने इस अंदाज से पाँव करने हैं। अब देखिए यहाँ पे बेली के ऊपर कैसा प्रेशर आ रहा है आपके, यहाँ पे इनहेल एंड एक्सेल। वापिस आइए। उसके बाद आपने पवन मुक्त आसन कर लेना है। उसमें यह है कि दोनों लेग्स को ऐसे फोल्ड करना है और अपनी चिन रख देनी है ऐसे। यहाँ पे होल्ड करके रखना है। फिर वापस इस अंदाज से, और यहाँ से अपनी बटक को ऊपर लिफ्ट कर लें। फिर वापस आइए और करवट लेते हुए वापस उठेंगे। ये थी दोस्तों आज के कुछ शुगर के लिए जो स्पेशल आसन थे, आपको गाइड किए हैं। अब आपको डॉक्टर अशरफ साहब जो है हमारे D3 के रेगुलर मेंबर हैं, ये शुगर के ऊपर कुछ थोड़ा सा आपके साथ शेयर करेंगे। आइए जी डॉक्टर साहब, ले जाइए उनके पास।
मच। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ डॉक्टर अशरफ चौधरी। आई एम फ्रॉम बाबरा टाउन। आई एम फैमिली फिजिशियन एंड डूइंग योगा फ्रॉम द लास्ट 6 years। शुगर के बारे में आज बड़ी अच्छी एक्सरसाइज सही साहब ने कही है। मैं सिर्फ 3-4 प्रैक्टिकल पॉइंट बताऊंगा आपको, जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता होते और वो उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो परेशान भी होते हैं, उनकी शुगर भी कंट्रोल नहीं होती। शुगर का एक ज़हन में रख लें कि शुगर की आमतौर पे 2 इसको हम कहते हैं, एक चाइल्डहुड ऑनसेट या अर्ली ऑनसेट होती है और एक एडल्ट ऑनसेट। एक डायबिटीज़ टाइप 1 है और टाइप 2। हम बात करेंगे टाइप 2 पे, क्योंकि इस एज में आमतौर पे जो टाइप 2 है, आज से 20 साल पहले तो वो कोई 40 साल के बाद हम लेते थे कि 40 साल के बाद ऑनसेट होता है, मगर आजकल इवन 30 और 25 ईयर्स तक भी बच्चों को जो है ना वो डायबिटीज़ डायग्नोज हो रही है। तो अब जो है हमने कर दिया कि जो 25 साल बाद शुरू होती है शुगर, उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ की रिस्क के बारे में 3 चीज़ें सिंपल ज़हन में रखें। एज 40 ईयर्स, अगर आपकी एज 40 है, आपकी कमर 40 इंच है और आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में शुगर है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में फादर, मदर, भाई, दादा, नाना, नानी, ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं। अगर इनमें से किसी को शुगर है, आपकी उम्र 40 साल है और आपकी कमर 40 है, तो आप ज़हन में रखें कि आप 100% 5 साल के अंदर अंदर शुगर की तरफ चले जाएंगे, अगर आपने अपने आप को कंट्रोल ना किया। सिंपल 3 चीज़ें ज़हन में रखें: 40 साल उम्र, 40 इंच कमर और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव शुगर। ये और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ये 3 सबसे बड़े रिस्क फैक्टर हैं। अगर आपने अपने आप को कंट्रोल ना किया तो फिर आप 5 साल के अंदर अंदर फ्रैंक डायबिटिक में चले जाएंगे, अगर आप नहीं हैं। आजकल तो अगर ये चीज़ें हैं तो 40 साल में आप शुगर आपको हो चुकी होती है। दूसरी बात यह है कि शुगर में जब आपको एक दफ़ा हो जाती है, जब किसी को फर्स्ट टाइम डायग्नोज होती है शुगर, तो वो उसका 50% पैंक्रियाज पहले ही डैमेज हो चुका होता है। ये ज़हन में रखें कि व्हेन यू आर डायग्नोज्ड विद ब्लड शुगर, आपका 50% पैंक्रियाज काम करना छोड़ चुका है। अब बाकी 50 को आपने बचाना है। वो कैसे बचाना है? सबसे पहले आपने लाइफस्टाइल चेंज करना है। उसमें डाइट है, डाइट में आपने शुगर बिल्कुल बंद कर देनी है। उसमें 2 चीज़ें हैं डाइट में। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज होता है जो बॉडी में, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, मगर बॉडी में वो जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं। वो ग्लूकोज की सूरत में ही हम यूज़ करते हैं और वो स्टोर भी बॉडी में ग्लूकोज की सूरत में होता है। तो उसमें आपने डाइट में जो जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें हैं जिसमें ग्लूकोज या फ्रुक्टोज या और शुगर ज़्यादा हैं, वो कम कर देनी है। और उसमें हम सिंपल सा फार्मूला है, हम एक लफ्ज़ बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो होता है कि कोई भी खुराक आप जब खाते हैं तो आपका कितनी तेज़ी से ब्लड शुगर लेवल रेज़ करती है, तो वो उसके हम कहते हैं इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो आप परहेज़ रखें, कम खाएं, बिल्कुल बंद कर दें। और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लिखा होता है आपको पता चल जाएगा कम है तो वो आप खा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा ये है कि एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, वेट रिडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी कमर जो है, हम एडवाइज़ करते हैं कि कमर का जो है ना मैक्सिमम अलाउ करते हैं 36 इंचेस, ये इससे नीचे रहनी चाहिए। उसके लिए आपने वेट एक्सरसाइज करनी है, डाइट का कंट्रोल करना है। एक्सरसाइज करते हुए योगा की एक्सरसाइज बेस्ट है वेट कंट्रोल के लिए भी और आपके पैंक्रियाज को स्टिमुलेट जो कि आज करवाई हैं सही साहब ने। तीसरा, मेडिसिन आ जाती हैं, वो डॉक्टर के मशवरे से आपने स्टार्ट करनी है। जब ये दोनों चीज़ों के बाद आपकी शुगर जब कंट्रोल नहीं होती तो फिर डॉक्टर मेडिसिन एडवाइस करते हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो आपने मेडिसिन टाइम पे खानी होती है, उसमें कभी कोई नागा नहीं करना होता। वो हमेशा जहन में बिठा लें। कुछ लोगों के जहन में है कि शायद शुगर वाली गोलियाँ किडनीज़ डैमेज करती हैं, ये बिल्कुल गलत मिथ है। शुगर किडनी डैमेज करती है, कोई दवाई किडनी डैमेज नहीं करती। आमतौर पे बंदों को पता नहीं होता, वो स्टार्ट ही शुगर का इलाज उस वक्त करते हैं जब उनकी चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं या डायग्नोज लेट होते हैं। मगर अब तक आजकल चूँकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अक्सर लोग जल्दी डॉक्टर के पास चले जाते हैं जब भी कोई उनको सिम्टम्स आता है। और आप जहन में रख लें जो मैंने 3 चीज़ें शुरू में बताई हैं, अगर आप उसमें आते हैं तो आज ही डॉक्टर के पास चले जाएँ। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है, आपकी वेट 40 है और आप में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को शुगर है, तो फ़ौरन जाके अपना चेकअप स्टार्ट कर दें, डॉक्टर से मशवरा शुरू कर दें। दूसरी बात है कि ग्लूकोज में हम आम तौर पे एक फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं, उसका लेवल होता है नॉर्मल बंदे में इट शुड बी लेस दैन 100।
डायबिटीज़ में हम इट शुड बी लेस देन 120, उसको कहते हैं अच्छा कंट्रोल है। जो फास्टिंग शुगर होती है, फास्टिंग शुगर जो है वो एटलीस्ट 10 आवर्स फास्ट होना चाहिए। अगर आपने रात का खाना 10 बजे खाया है तो जो सुबह आप 6 बजे के बाद, 6 से 7 बजे के बाद करेंगे वो शुगर फास्टिंग होगी, उससे पहले नहीं। और जो रैंडम है वो हम कहते हैं जो आपका मेन मील है उसके 1.5 घंटा बाद आप चेक किया करें। और जो रैंडम है वो आइडियली शुगर वाले मरीज़ में हम कहते हैं कि वो 180 से नीचे रहनी चाहिए। जिसको शुगर नहीं है वो 100, जब भी चेक करेगा आप देखेंगे वो 150 से नीचे आएगी। और जब आपकी शुगर 160 और 180 के दरमियान आनी शुरू हो जाए, आपने शुगर चेक किया लेट से वो 165 आई है और आप कहते हैं कि यार नहीं 180, ये डॉक्टर से पूछते हैं जाके तो हम उसको कहते हैं प्री डायबिटिक फेज़। जब आपकी शुगर 3 दफ़ा 160 से ऊपर आ जाए खाने के बाद तो आप प्री डायबिटिक में चले गए हैं। उसमें आप अपने को बिल्कुल केयरफुल हो जाएं, स्पेशल यही समझें कि मुझे शुगर हो चुकी है। प्री डायबिटिक फेज़ एक ऐसी फेज़ है जिसमें अगर आपको पता चलता है कि आप प्री डायबिटिक फेज़ में आ गए हैं तो मेहनत करके अपने आप को कंट्रोल करके आप रिवर्ट भी जा सकते हैं। शुगर के लिए हमेशा से आपको हो ही नहीं सकती अगर आप इसको कंट्रोल कर लें। जब आप फ्रैंक डायबिटीज़ में चले जाते हैं, जब आपकी शुगर 180 से ऊपर चली जाती है तो हम उसको कहते हैं फ्रैंक डायबिटीज़ है। उसके लिए फिर आप वापस तो नहीं हो सकते, उसको सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो फास्टिंग शुगर है उसका सिंपल, जिनकी अक्सर लोगों की फास्टिंग ज़्यादा रहती है, कईयों की रैंडम ज़्यादा आती है। जो फास्टिंग शुगर है वो हमारी माइक्रो वेसल्स हैं उनको डैमेज करती है। जैसे सही साहब ने बताया आइज़ की छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जिनकी शुगर फास्टिंग ज़्यादा रहती है, वो जल्दी ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाते हैं। गुर्दों पे वो असर करती है, आपकी नमनेस आ जाती है, जो हाथ पांव सो जाते हैं। वो फास्टिंग ब्लड शुगर हो वो छोटी वेसल्स को डैमेज करती है और जो रैंडम शुगर ज़्यादा आती है वो बड़ी वेसल्स को। बड़ी वेसल्स से मुराद है आपको हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। आप में पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, आपकी टांगों की जो वेसल्स हैं वो बंद होनी शुरू हो जाती हैं और आप में फालिज का अटैक हो सकता है। जिनकी रैंडम ज़्यादा है उनके लिए, उनको ये ज़हन में रखें कि उनको ये चीज़ें जो बड़ी चीज़ें हैं, हार्ट अटैक, शुगर, फालिज और आपकी वेसल्स जो हैं पाँव या इसकी हाथों की वेसल्स बंद हो जाती हैं। तो ये रैंडम जो है दोनों को कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी है। कई दफ़ा होता है कि लोग कहते हैं यार मैंने जब शुगर दवाई शुरू करते हैं, अक्सर लोगों को होता है कि मेरी फ़ास्टिंग, मैंने रात को कुछ भी नहीं खाया होता, सुबह जो मैं अपनी फ़ास्टिंग चेक करता हूँ तो वो ज़्यादा आती है। उसके लिए है कि बॉडी जो है वो ग्लूकोज जो हम खाते हैं वो जो यूज़ होता है बॉडी में वो तो यूज़ हो जाता है, जो ज़्यादा होता है वो लिवर में स्टोर हो जाता है जाके। मेन लिवर ऑर्गन है। अब बॉडी को जब रात को ज़रूरत पड़ती है तो लिवर से शुगर हमारी खून में शामिल होती रहती है। तो जिनको इंसुलिन की कमी होगी उनको चाहे वो कुछ भी ना खाएंगे तो उनका शुगर लेवल ज़्यादा आएगा। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ नहीं खाया और आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहे। उसके लिए खाने के साथ साथ दवाई की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आप शुगर वाला मरीज़ जो है उसे चाहिए कि एक तो रेगुलर अपनी डॉक्टर से कांटेक्ट में रहे, रेगुलर एक्सरसाइज करे और मेडिसिन का ध्यान रखे, वो प्रॉपर टाइम पे खाए। और अगर आप ये सारी चीज़ें तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आप ऐसे ही ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे एक नॉर्मल बंदा ज़िंदगी गुजारता है। अब शुगर वाला कोई कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएगा जब तक आपको एहसास होगा कि मैंने अपना ख्याल खुद रखना है। तो मेरी ख्वाहिश है और मैं कहता हूँ कि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है योगा पे आएँ। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट और फिर इन्फॉर्मेशन भी बड़ी अच्छी मिलती है और बंदा जो है वो जाके अपने घर वालों को भी उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दे सकता है। शुक्रिया।